Catherine Mansfield, 1888 to 1923, is a writer of short stories. Catherine Mansfield, जिनका जन्म 1888 में हुआ और मृत्यु 1923 में, एक लघु कथा लेखिका है. Her stories followed in the footsteps of the Russian writer Chekhov. उनकी कहानियां रूसी लेखक चेखव की अनुकरण थीं, अर्थात वह रूसी लेखक चेखव की तरह लिखने की कोशिश करती थीं. She was an impressionist in her art. वह अपनी कला में इम्प्रेशनिस्ट थीं, अर्थात प्रभावकारी थीं, and sought to portray with objectivity और कोशिश करती थीं वस्तुनिष्ठता या बिना फेर बदल के साथ चित्रित कर सकें The significant moment of human relationship, मानव संबंधों के महत्वपूर्ण क्षणों को, अर्थात वह मानव संबंधों के महत्वपूर्ण क्षणों को वस्तुनिष्ठता या बिना फेर बदल के साथ चित्रित करने की कोशिश करती थीं. Her stories are marked with a note of somberness. उनकी कहानियां उदासी की एक गहरी भावना से भरी होती हैं, and are characterized by a haunting sense of sadness and sympathy. और उदासी और सहानुभूति की एक हंसीन भावना ही इसकी खासियत होती है. Her touch was always right and accurate. उनका स्पर्श हमेशा सही और सटीक था. Her growth was directed towards the intensity of feeling and maturity of vision. उनकी प्रगति भावनाओं की गहराई और दृष्टिकोण की परिपक्वता की ओर निर्देशित थी. From a rather broad and crude satirist, she developed into a master of irony. एक व्यापक और कच्चे व्यंग्यकार से वह विडंबना की एक मास्टर के रूप में विकसित हुईं. Her stories prelude to the Bay, the Fly, the Garden Party. उनकी कहानियां Prelude to the Bay, the Fly और the Garden Party reflect the subtle psychology, सूक्ष्म मनोविज्ञान को दर्शाती हैं. This story shows the authoress is sensitive perception of subtle feelings and emotions. यह कहानी लेखिका की सूक्ष्म भावनाओं और बच्चों की मनोवृत्तियों की संवेदनशील धारणा को दर्शाती है, especially of children, खासतौर पर बच्चों की. Whose heart and mind she studied with rare insight. जिनके दिल और दिमाग का अध्ययन वह एक दुर्लभ अंतर्ज्ञान के साथ की थी. कैथरीन मैन्सफील्ड, जिनका जन्म 1888 में और मृत्यु 1923 में हुआ था, एक प्रसिद्ध लघु कथा लेखिका थीं. उनकी कहानियां रूसी लेखक चेखव से प्रेरित थीं. वे अपने लेखन में इम्प्रेशनिस्ट थीं, यानी वे मानव रिश्तों के महत्वपूर्ण क्षणों को बड़ी सटीकता से चित्रित करने की कोशिश करती थीं. उनकी कहानियां अक्सर उदासी से भरी होती हैं, लेकिन इनमें सहानुभूति भी होती है. वे धीरे धीरे एक कच्चे व्यंग्यकार से विडंबना की मास्टर बन गईं. उनकी प्रमुख कहानियां जैसे प्रेल्यूड टू द बे, द फ्लाई और द गार्डन पार्टी में सूक्ष्म मनोविज्ञान को अच्छी तरह से दिखाया गया है. ये कहानियां उनकी गहरी भावनाओं और बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता को दर्शाती हैं, जिसे उन्होंने एक अनोखी दृष्टि के साथ लिखा है. तो फिर आइए चलिए इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. इन आफ्टरनून द चेयर्स केम. दोपहर के बाद में कुर्सियां आईं. A whole big cart, एक बड़ा गाड़ी भरकर, full of little gold ones, छोटी छोटी सुनहरी कुर्सियों से भरी, with their legs in the air, जिन कुर्सियों के पैर ऊपर की तरफ हवा में थे. And then the flowers came, और फिर फूल आए, when you stared down from the balcony at the people carrying them, जब तुम बालकनी से नीचे देखते थे उन लोगों पर जो उन्हें ले जा रहे थे. The flower pots looked like funny, awfully nice hats, nodding up the path. फ्लावर पॉट्स फनी या हास्यप्रद लग रहे थे, खूबसूरत टोपियों की तरह रास्ते पर झुक रहे थे. मून थॉट दे वर हैट्स. मून ने सोचा कि वो टोपियां हैं. शी सेड, उसने कहा, लुक, देयर्स अ मैन वेयरिंग अ पाल्म ऑन हिज हेड. देखो, एक आदमी के सिर पर ताड़ का पेड़ है. बट शी नेवर न्यू द डिफरेंस बिटवीन रियल थिंग्स एंड नॉट रियल वंस. लेकिन उसे असली चीजों और काल्पनिक चीजों के बीच का फर्क कभी नहीं पता था. There was nobody to look after sun and moon. सूर्य और चांद की देखभाल करने वाला कोई नहीं था. नर्स was helping Annie. नर्स एनी की मदद कर रही थी. Alter mother's dress, माँ की ड्रेस को बदलने में, which was much too long and tight under the arms.
जो बहुत लंबी और कसी हुई थी। एंड मदर वॉज रनिंग ऑल ओवर द हाउस, और माँ पूरे घर में दौड़ रही थी एंड टेलीफोनिंग फादर टू बी श्योर नॉट टू फॉरगेट थिंग्स, और पिता को फोन करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि वे चीजें न भूलें। शी ओनली हैड टाइम टू से, आउट ऑफ माई वे चिल्ड्रन। उसके पास बस इतना समय था कि वह कह सके, बच्चों मेरे रास्ते से हट जाओ।